हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। चलिए आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इस प्रकार के प्रश्न में एक का दूसरे से अगर लिंक हो तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं। तो पहले हम इसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताते हैं, फिर बाद में आपको हम इसको रेशियो से भी बताएंगे। और रेशियो का जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा। चलिए लिखिए। माना कि राम की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि राम की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए राम के पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? पहला जो है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है, यानी कि हर स्थिति में पुत्र जो है पिता से छोटा होता है। तो अगर पिता को x माने हैं और पिता इससे 3 गुना है, एज में 3 गुना है, तो पुत्र कर की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x/3 हो जाएगी। और राम के पिता की वर्तमान आयु अब क्या है? तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि राम का जो आयु है अपने पिता का 2/5 है। तो राम के पिता की आयु क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। तो यानी 5/2 हो जाएगा, या इसको 5/2x। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, राम की आयु बराबर 2/5 इंटू राम के पिता की आयु। अब देखिए, इसको उलट देंगे। अगर राम के पिता की आयु हमको निकालना होगा तो ये 5 ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 5 गुने राम की आयु बटा 2। तो वही यहाँ पे आया, राम के पिता की वर्तमान आयु बराबर 5/2x। अब अगला कंडीशन में दिया हुआ है, तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। अगला दिया हुआ है, तीनों की औसत आयु 46 ईयर्स है। तो यहां लिख सकते हैं, तीनों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 3 गुने 46 करिए, 4 18 और 4 12 13, 138 वर्ष। एवरेज यहां दिया हुआ था, तीनों का एवरेज आयु दिया हुआ था 46 ईयर। तो हमने तीनों की आयु का योगफल बराबर क्या होता है? एवरेज गुने नंबर, यानी कि यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 गुने 46, 138 वर्ष। अब तीनों की आयु का योगफल यहाँ पे हमने मान लिया है, तो तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। देखिए, अब लिखिए, या x प्लस x/3 प्लस 5x/2 इक्वल टू 138। इस समीकरण को हल कर लीजिए, या 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 6 में x से गुना होगा 6x प्लस यहाँ पे 2x
और प्लस यहाँ पे 15x बराबर 138। या जोड़िए 6 2 8 और 15 23। इसको लिख सकते हैं 23x बराबर, ये 6 को अगर हम बराबर के इस पार ले जाएंगे तो इधर डिवीजन में है तो उधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यानी कि 138 इंटू 6। इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसलिए x बराबर हो जाएगा 138 इंटू 6 बाई 23। इसको काटिए, 23 गुने 6 138 हो रहा है ना, 6 3 18, 6 दूनी 12 13। ये आ गया बराबर, x का वैल्यू आ गया 36 वर्ष। अब कर रहा है x का वैल्यू आ गया 36 वर्ष बराबर राम की आयु, राम की आयु। इसलिए पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु बराबर 5x/2 है, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुने 36/2। 18 दूना 36 और 18 बचे 90 वर्ष। पिता की आयु आ गया 90 वर्ष और राम की आयु आ गया 36 वर्ष। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर यहां निकालना है, पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। यहाँ पे हमको निकालना है राम की आयु और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 90 माइनस 36 बराबर 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54 वर्ष। ये आपका आंसर। यानी राम की वर्तमान आयु और उनके पापा की यानी पिताजी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर जो है वह 54 वर्ष है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है। ये तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है, इस टाइप का बहुत प्रश्न आपने देख लिया है। चलिए फिर भी देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु बराबर 20 वर्ष। इसलिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ये लोग 3 आदमी है, ए बी और सी जो है वह 3 आदमी है जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो ए प्लस बी और प्लस सी की कुल आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 3 गुने 20 बराबर 60 वर्ष। ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु का योगफल हो गया 60 वर्ष। अगेन दिया हुआ है ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है, हमको निकालना है सी की आयु। अगेन ए प्लस बी की औसत आयु बराबर 19 वर्ष। इसलिए ए प्लस बी की कुल आयु का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 19 38 वर्ष। अब देखिए चूंकि यहाँ पे 3 आदमी था
ए प्लस बी प्लस सी था तो हमने 3 से गुना किया, 20 दिया 60 हो गया। यहाँ पे 2 आदमी है तो हमने 2 से गुना किया। ए प्लस बी की कुल आयु का योगफल हो गया 2 गुने 19, 38 वर्ष। अब ये बड़ा वाला ए प्लस बी में, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। अब लिखिए, इसलिए सी की आयु बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी का जो योगफल है वो और ए प्लस बी का योगफल है वो, उन दोनों को घटा देंगे तो सी की आयु निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू है 60 और माइनस इसका वैल्यू है 38, 38। यानी कि घटाने पे ये होगा 10 में से 8 गया 2, ये रह गया 5, 5 में से 3 गया 2, 22 वर्ष। ये आपका आंसर। दोस्तों, मैंने आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वीडियो का साइज छोटा कर दिया है ताकि मैथ में जो बोरियत फील होती है मैथ को बनाते समय और कॉन्सेप्ट का जो अभाव होता है उसके कारण जो तकलीफ होती है वह दूर हो सके। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक लंबी लेंथ का वीडियो बनाया है और एक शॉर्ट लेंथ का वीडियो बनाया है, तो समय समय पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए ताकि आपको सक्सेस मंत्रा चैनल का वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, ओके, बाय।